moms, welcome back to my channel The Sassy Mom. यहाँ पे I speak about my journey and my experiences about motherhood and beyond. So moms, आज का हमारा vlog काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है as आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हर माँ की जिंदगी में. वो है मॉम गिल्ट एंड हाउ टू ओवरकम दैट. आई मीन जब मैं पहली बार माँ बनी तो मुझे इससे स्ट्रगल करने के लिए बहुत तकलीफ हुई. बट लेट्स ब्रेक द साइलेंस ऑन दिस एंड लेट्स स्पीक अबाउट इट. तो चलो शुरू करें. जब भी मेरी लाइफ में जिगली आया तो मेरी लाइफ ही बदल गई. आई मीन तब मैं पहली बार माँ बनी तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरी लाइफ में पहली बार ही हुई और उसमें से सबसे बड़ी चीज हुई वो था मॉम गिल्ट. आई मीन मुझे इतना गिल्टी फील होता था एंड वही एक रीजन था, सबसे बड़ा रीजन मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का भी कहीं ना कहीं. मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कैसे उसको मतलब बाहर निकलूं, क्या फील हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है. मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती थी. आई यूज्ड टू लिटरली स्ट्रगल अ लॉट. मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूं मॉम, एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, सम एग्जाम्पल शेयर करती हूँ मेरे लाइफ में मेरे जो गिल्ट रहे हैं. सबसे बड़ा गिल्ट मेरा रहा है जब भी आई यूज्ड टू गो टू सैलून, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक लाइक जिगली. तब तो जियान भी मेरे लाइफ में नहीं था, जिगली था. आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक जिगली विथ मी. हम लोग सैलून्स में साथ में जाते थे और सैलून्स में वो कभी टैंट्रम्स थ्रो करता था, कभी वो बहुत इरिटेट हो जाता था, कभी उसको कंटाला आता था, ही वांट्स टू गो. तो आई यूज्ड टू थोड़ा मुझे उसको बिठाने के लिए आई मे हैव टू गिव हिम सम टाइम स्क्रीन टाइम बिकॉज वो तब तक वो एक्टिविटीज़ या खेलने में खुद खेल सके उतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था. ही वॉज वेरी यंग एंड मुझे हमेशा गिल्टी फील होता था कि मैं अपना चीज़ करने के लिए आई हैव टू गिव हिम अ स्क्रीन टाइम. एंड वो जो फील होता था वो जल्दी से बाहर भी नहीं निकलता था, वो दिमाग में एकदम ऐसे ग्लूड हो जाता था. ऐसी एक ही चीज़ नहीं है, ऐसी कई चीज़ें हैं कि मैं आज भी कभी ऐसे मुझे शावर के लिए जाना है एंड आई हैव टू लिटरली लिव जिगली एंड मतलब जिगली और जियान को बाहर रखना पड़ता है एंड दे आर शाउटिंग मम्मा मम्मा मम्मा. वो शावर से ज़्यादा मेरा ध्यान होता है कि उन लोग मुझे बुला रहे हैं. I used to literally feel guilty about all these small things. And as a mom, I think आप लोगों के लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए you feel so much about it. भले आप लोग जो सुनने वाले हैं बहुत सारे ऐसे जो अभी तक माँ नहीं बने बट जस्ट मुझे सुन रहे हैं उन लोग के लिए बहुत सारी छोटी मोटी बातें होंगी कि इसमें बड़ी बात क्या है. बट हम लोग माँ बनते हैं तो हमारे लिए ये सारी बातें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. और मम यही नहीं, कभी जिगली स्कूल जाता है, कोई क्लासेस जाता है एंड आई रियली मिस हिम. मुझे गिल्टी फील होता है क्यों मैं उसको भेज, मतलब मुझे बस होता है विदाउट एनी रीज़न कि उसे मुझे नहीं भेजना, उसको मेरे सामने ही रहना चाहिए. और ऐसे हम सबको फील होता है कहीं ना कहीं. एंड मॉम्स, आपको मैं आज की वीडियो में यही सबसे कैसे ओवरकम करना है, कैसे उससे जीना है, कैसे हमारी ज़िंदगी को जीना है अच्छे से, उसको मैं आपको एक नया मेरा परसेप्शन दिखाऊंगी. सो please watch this video till end and also do subscribe me and if you like the video. पहले तो अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो. जितना कम आप एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही कम आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा. एंड मॉम्स, आप जो कर रहे हो उसमें आप ट्राई करो खुशी ढूंढने की rather than to be perfect. आप जो भी करोगे अपने बच्चे के लिए वो एकदम परफेक्ट ही रहेगा. अगर कहीं पे आप थोड़ा बहुत कम भी कुछ करोगे बट वो खुश है, आप खुश हो, उसमें वही ज़्यादा मैटर करता है. Try to treat yourself like you are treating your friend, your best friend, how you talk to your best friend, just the way. Give it a very casual, very low-key approach and look at the results. I think जो मैं अभी बोलने वाली हूँ मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ और आप लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि मॉम की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मॉम को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक हैप्पी बच्चा एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्या आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपना बच्चे को बड़ा करना चाहोगे? ऑब्वियसली नॉट. आप एम्प्टी कप में से कुछ भी पोर कर सकते हो? नो. सो मॉम्स, यू हैव टू बी लाइक बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड जो कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढो एंड यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ एंड योर बिहेवियर टूवर्ड्स योर बेबी. अब जो मैं बोलने वाली हूँ आई थिंक मैं मेरे सारे रील्स में ये बात बोलती हूँ दैट टेक सपोर्ट, टेक हेल्प. मॉम्स, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैं सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैं कर लूंगी, देन यू आर डूइंग इट एट द स्टेक ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड आई थिंक टू डू दिस वे वुड बी रॉन्ग. टॉक टू योर पार्टनर. जितने आप इन्वॉल्व हो माँ बनने में उतना ही वो भी इन्वॉल्व है पापा बनने में. सो आप अगर सोच रहे हो कि मैं उनसे क्या ही बात करूँ, ही इज बिजी विथ हिज ओन वर्क, तो ऐसा नहीं है. Parenting has to be on an equal page, equal note. Take help from your family members.
hire staff, and you will see a very sorted life of yours. Trust me, try doing this, and this is something will make your guilt 50% less. Moms, ये चीज तो आपको definitely करनी चाहिए. Take out at least 45 minutes for yourself. Now moms, अगर आपके बच्चे जल्दी सो जाते हैं या you have a good routine for your kids, then this is a quite manageable thing to do for yourself. Maybe go to gym, just be yourself. Like उसमें ना your husband is involved, ना your kids are involved, and you are just mentally, physically yourself in that activity. Maybe just Netflix and chill. You can just go for some self-care, like go to salon and have some time for yourself. Meet a friend, have a coffee. जो अच्छा लगता है वो करो, but सिर्फ आप खुद इन्वॉल्व हो उसमें. And you will see yourself, you know, being a better mom, being a better person, and next day आप वही एनर्जी के साथ, वही वाइब के साथ अच्छे नोट पे शुरू कर सकते हो. Think and start doing this activity daily from today. And आप मुझे बोलोगे अंजलि thank you for this idea. It's really helping me out a lot. मॉम्स, एक और चीज़ बताऊं जो मुझे रियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मॉम गिल्ट से ओवरकम करने के लिए, वो है मेरे बच्चों का रूटीन. लिटरली मेरे बच्चों का ऐसा रूटीन है जो मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ होने वाली है. उससे क्या होता है ना, मुझे कोई चीज़ प्लान करनी हो, मुझे कोई चीज़ करनी हो अपने लिए, तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ मैनेजेबली, कि मुझे पता है कि कौन से टाइम पे मेरा बच्चा क्या करने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन मैनेज. एंड मेरा बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं, लाइक 6:37, तो बाकी की शाम मेरी खुद की होती है. तो आई रियली एन्जॉय दैट टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड मुझे अच्छे से रिलैक्स करने के लिए वो टाइम मिल जाता है टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट दैट हसल बैक. मॉम गिल्ट इज रियल, बट इट डजंट डिफाइन अस. वी आर लविंग, केयरिंग मॉम्स. एंड मॉम्स, हम कभी भी अपने बच्चे के लिए कुछ कम नहीं करेंगे. वी विल ऑलवेज डू बेस्ट फॉर आवर किड्स. एंड मॉम्स, वी आर नॉट अलोन. वी ऑल आर टुगेदर इन द सेम बोट. Thank you moms for watching this video. If you like this video, then hit the bell icon, share this video with a new mom, and also do subscribe me. See you in the next video. Bye.